स्टेप्स टू डिवाइड पॉलिनोमियल्स। सब आ गए हैं कि कोई बचा है? जी, और कोई हो गया? बाकी सब आ गए? ठीक। पहला चरण क्या है? अच्छा, जब भाग देते हैं, जैसे मैं जो सवाल दिया था, क्या दिया था? 2x² दिया था, और क्या दिया था? +5x -3। इसको किससे डिवाइड करना था अपने को? x - 2 से, ऐसे डिवाइड करना था। अब इसमें किसको क्या बोलते हैं? किसको क्या बोला जाता है? अच्छा, जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक या डिवाइजर, है ना? इसको क्या बोलेंगे? भाजक। इंग्लिश में डिवाइजर। जिसको भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और इंग्लिश में डिविडेंड क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। अच्छा, भाग देने के बाद जो आता है भागफल, इधर जो आता है उसको क्या बोलते हैं? भागफल या कोशेंट। ठीक है, और कुछ? अच्छा, शेषफल बचा है। शेषफल को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। लास्ट में जो आता है, जो बचता है, उसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लो 0 आया या इसमें 15 आने वाला है ना, इसको क्या बोलेंगे? शेषफल, यानी कि रिमाइंडर। क्लियर? नाम तो क्लियर है ना, बेसिक। अब पहला स्टेप लिखो, 1 करके लिखो पहला। चलो दिखाई देता हूं। डिविडेंड यानी कि भाज्य। हिंदी वाले हिंदी में लिख लो और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लो। एवं यानी कि एंड। ये क्या है? इसको केवल समझने के लिए लिखा रहा हूं, ये पेपर में नहीं आने वाला, पर इसको समझ जाओगे तो आसानी से बनेगा। ठीक है, डिविडेंड या भाज्य एवं डिवाइजर, जिसको भाजक बोलते हैं। क्या? भाजक। भाजक को उनकी, इधर का इंग्लिश हिंदी में ही लिख लेना ना सब कोई, क्योंकि ये केवल समझने के लिए। तो उनकी पावर्स मतलब घात। पावर बोलते हैं नहीं घात को। घात किसको बोलते हैं? जो ऊपर में लिखा रहता है। घातों के डिसेंडिंग ऑर्डर समझते हो नहीं? अवरोही क्रम, घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? घटते क्रम या अवरोही क्रम। हिंदी में लिख लो घटते क्रम। समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, पहले लिखते जाओ। अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, और इस स्टेप को पहले समझो अच्छे से। मान लो सवाल दिया हूं 3x की पावर में 3 प्लस 4x की पावर में 4 प्लस 2x की पावर में 2 प्लस 7x प्लस 1। क्लियर? अब इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। मान लो किसे डिवाइड करना है? 2x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4x²। इससे क्या करना है? डिवाइड करना है। मतलब इसको इससे क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या लिखाया हूं? डिविडेंड यानी कि ये वाला जिसको भाग देना है, और भाजक डिवाइजर जिससे भाग देना है, ये वाला। उसको किस में, कौन से क्रम में लिखना है? घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। किसको? उसके पावर्स के। पावर को देखो, पहले 3 है, उसके बाद 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ऐसा ही क्रम है क्या? पहले क्या आएगा? फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो घटते क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? पहले क्या आ जाएगा? 4x की पावर
फिर 3x की पावर 3, फिर 2x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक वाला आएगा, कुछ नहीं है मतलब एक है, 7x प्लस, अब इसको भी करेंगे, ये क्या था डिविडेंड, अब किसको करेंगे डिवाइजर, भाजक को। पहले क्या आएगा क्यूब वाला ही आएगा, अब कौन सा आएगा, घात में जिसके दो है, 3 के बाद 2, फिर समझ गए। तो सवाल में पहले देखना है सही क्रम में है कि नहीं, इसको देखे और ऐसे बनाना चालू कर दिए तो हमेशा गलत आएगा आंसर, यहीं से गड़बड़ हो जाएगा, पहला ही स्टेप गलत हो जाए। पहला स्टेप क्या करना है, देखना है कि कौन से क्रम में, सही क्रम में है या नहीं है, और नहीं है तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में जमाना है। पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप सेकंड करके लिखो, भाज्य यानी कि डिविडेंड, भाज्य डिविडेंड के पहले पद यानी कि फर्स्ट टर्म, पहले पद फर्स्ट टर्म को भाजक के यानी कि डिवाइजर के पहले पद से, फर्स्ट टर्म से, बाकी सब हिंदी में ही लिख लो, पहले पद से क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग देंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप समझो पहले। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, जैसे भाग देना है, पहला स्टेप क्या कर लिए, इसको अवरोही क्रम में जमा लिए यानी कि घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये तो जमा हुआ है क्या, ये सवाल पहले 2 वाला है, फिर 1 वाला है, फिर 0 वाला है, कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो इसमें भी 1 वाला है फिर 0 वाला है, मतलब ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं जमाना है। अब दूसरा स्टेप क्या किया हूं, डिविडेंड, ये है क्या डिविडेंड, इसका पहला पद कौन सा है, 2x स्क्वायर है, यानी कि उसको लिख लो 2x स्क्वायर। अब डिवाइजर कौन है, ये x माइनस 2, इसका पहला पद क्या है, उससे क्या करना है, भाग देना है, यानी कि भाग देना है किससे, x, भाग देंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर है, 2 बार कर लो और नीचे 1 बार है, x x कैंसल, क्या बचा, क्या बच गया 2x, ये हो गया अपना दूसरा पद, और यही क्या रहेगा, भागफल रहेगा, मतलब इसको यहां लिखते हैं नहीं, इसी को लिखते हैं भाग देने के बाद। ठीक है, तो ये क्या रहता है, यही क्या होता है, भागफल, कोशेंट, ये क्या होता है, कोशेंट। तीसरा टर्म लिखो, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, आज स्लो है, कल से एकदम फास्ट हो जाएंगे ना, दो क्लास एकदम स्लो ले लिया मैं समझाने के लिए, अब जब प्रश्नावली में आऊंगा तो फिर बहुत स्पीड से पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस भागफल से अभी जो कोशेंट आया, बातें नहीं भाई इधर ध्यान देंगे, इस भागफल कोशेंट से डिवाइजर यानी कि भाजक, डिवाइजर, डिवाइजर का क्या करना है, गुणा करना है, गुणा मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या होगा, अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, जो भी भागफल आया, अभी आया ना भागफल 2x, इससे किसका गुणा करेंगे, भाजक का, भाजक मतलब ये वाला डिवाइजर। ठीक है, तो तीसरा स्टेप देखो कैसे लिखूंगा, ये जो x माइनस 2 है उसको किससे गुणा कर दूंगा, क्लियर, लिखते साथ देखते भी जाओ ना, 2x जो आया उसका गुणा किससे कर रहा हूं, x माइनस 2 से, तो गुणा करोगे तो क्या होगा, x को अंदर से पहले इसका इसके साथ फिर दूसरे वाले के साथ, 2 तो आएगा ही, x और x का गुणा होगा तो क्या आएगा, x की पावर 2 हो जाएगा, माइनस है तो 2 दूनी, और यहाँ x है तो तो ये आ गया, इसको कहाँ लिखते हैं, यहां लिखते हैं नीचे में, 2x की पावर 2 माइनस 4, क्लियर, एक एक स्टेप क्लियर हो गया। अब इसको लिख लेना, अब उसको पूरा सॉल्व करके दिखा देते हैं क्या आता है उसे। इधर देखो पहले, उसके बाद लिखना।
सब कोई देखो अभी यहां तक क्लियर हो गया सबको। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है उसमें हम लोग क्या देख लिए, कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब ठीक है। अब ये है डिवाइजर, ये है डिविडेंड। डिवाइजर का जो पहला पद क्या था x, और इसका पहला पद 2x, तो 2x स्क्वायर को किससे में डिवाइड कर दिया, इसके पहले पद x, तो क्या आया 2x आया था ना, करके दिखाया। उसको कहाँ लिख दिए, यहाँ ये भागफल है ना, कोशेंट की जगह। अब इस भागफल को, कोशेंट को किससे गुणा किया, भाजक से, x माइनस 2 से, तो कितना आया 2x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 दूनी 4 और x है तो आ गया इतना। इसको कहाँ लिखा भाई, यहाँ। अब क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे, साइन को, यहाँ प्लस है तो माइनस और माइनस है तो, आप घटा दो, सेम सेम है, कट गया पूरा। ये अब नीचे वाला साइन को देखना ना, इसको मत देखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। ये किसके है, ये किसमें है, प्लस में, ये भी किसमें है, प्लस प्लस क्या होगा, जुड़ेगा है ना, और प्लस होगा, 5 और 4 x है तो और प्लस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस है। अच्छा, -3 के साथ नीचे तो कुछ नहीं, तो एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, उतार देना, ठीक है। एक बार और भाग देंगे, क्योंकि अभी ये बचा हुआ है ना, तो एक बार और भाग देंगे। अब देखो इसका पहला पद क्या है, इसका पहला पद फिर से क्या है, वो तो वही 6, तो x x कट गया, बचा क्या, तो 9 को कहाँ लिखते हैं भाई, कोशेंट। अच्छा, +9 है कि -9 है, प्लस तो है क्या जी, प्लस है ना, यहाँ प्लस था तो ये भी प्लस में आया ना, मतलब प्लस ही है वो, क्लियर। तो +9 आ गया यहाँ पास, यहाँ तक क्लियर। हाँ, अब इस 9 का इंटू किसके साथ करते हैं, डिवाइजर के साथ, किया था ना। अब 9 का करेंगे, उतना उस समय 2x था तो 2x से, अब 9 है तो 9 से, 9 का इंटू होगा किससे, फिर से इसी डिवाइजर से, x माइनस 2 से, तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, माइनस है तो 9 दूनी आ गया, इसको उतार दो, 9x माइनस, क्लियर, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस है तो नीचे माइनस, माइनस है तो सेम सेम है तो, ये +18 है, ये -3 है, घटेगा कि जुड़ेगा, माइनस होगा नहीं, एक प्लस है एक माइनस है, मतलब घटेगा। 18 में 3 गया, प्लस की माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सा है 18, और 18 में क्या है प्लस। इसको फिर से बोल रहा हूँ, इसको नहीं देखेंगे, नीचे वाले साइन को देखेंगे, नहीं तो माइनस कर दोगे तुम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो बचा वही, हाँ, रिमाइंडर या शेषफल, शेषफल बराबर कितना आ गया। सवाल में पूछता है कि डिवाइड करो और बताओ कोशेंट कितना है और रिमाइंडर कितना, तो लिख देना शेषफल यानी कि रिमाइंडर बराबर 15, और कोशेंट यानी भागफल कितना आया 2x + 9, है ना, भागफल बराबर 2x + 9, कोशेंट उतना तो लिख लोगे, केवल समझने में ध्यान दो, है ना। सवाल है अपना 2x³ + 4x - 3, क्या है 2x³ + 4x - 3, इसको किससे डिवाइड करना है, x - 2 से, किससे डिवाइड करना है, x माइनस, इस पॉलिनोमियल को, बहुपद को दूसरे बहुपद x - 2 से क्या करना है, भाग देना है, डिवाइड करना, क्लियर। कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते। अच्छा बताओ, ये सही ऑर्डर में है क्या सवाल, सही क्रम में है, पहले क्यूब वाला है, फिर पावर में 1 है, फिर 3 मतलब वो 0 है उसके पावर में, है ना, और ये भी ठीक है। बस एक चीज कम दिख रहा होगा, क्या कम दिख रहा है, देखो भाई, डिविडेंड क्या है यहाँ, मतलब भाज्य क्या है, ये है ना, जिसको भाग देना है, क्या है बोलो, 2x की पावर में 3, फिर 4x - 3, है ना, विच वी कैन राइट, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, जिसे हम लोग लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं? देखो स्क्वायर वाला नहीं है ना, पावर में 3 वाला है, लेकिन 2 वाला है क्या? तो कम है ना एक, उसको लिखना है। फिर कैसे लिखते हैं? नहीं होता है तो 2x की पावर में 3, अब 0 गुणित x की पावर में 2। अब आ गया, 0 से गुणा करूंगा किसी भी नंबर का तो क्या आएगा? x आएगा। 0 ही आएगा ना भाई, 0 से चाहे 1 करोड़ का भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा ना। फिर क्या है? 4x, फिर -3। अब सही बन गया ये, है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे? x माइनस 2 से। अच्छा, डिवाइजर भाजक, भाजक क्या है? x माइनस 2। ये तो ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है ना। तो चलो भाग करते हैं। लिख लो उसको, 2x की पावर 3 प्लस 0 x की पावर 2, फिर 4x माइनस 3। हाँ, अब स्टेप बताना तुम लोग मेरे को, क्या क्या स्टेप बताया था, क्या क्या बताया था। पहले क्या करना है? इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको इसके पहले पद से भाग देंगे, दोनों के पहले पद को भाग देते हैं। लेकिन इसको करना नहीं है ना, ये दिमाग में करने वाली चीज, कॉपी मत करना इसको बनाते वक्त, ये केवल समझने के लिए है कि कैसे करते हैं। तो साइड में या रफ में करके देखना, 2x की पावर 3 और नीचे क्या है? x। जाहिर सी बात है ये 3 है और इसकी पावर में 1 है, काटोगे तो 2 हो जाएगा ना, 1 कम हो जाएगा। 3 माइनस 1 कर लो तो 2x की पावर ये आएगा क्या? तो यहां क्या लिखूंगा? ठीक है। अब इसको क्या करता हूं? किससे? x नहीं, पूरे से, पूरे डिवाइजर से, है ना। तो 2x स्क्वायर, ये पहला टर्म हो गया। दूसरा स्टेप, 2x स्क्वायर से किसको गुणा करूंगा? x माइनस, करो गुणा। 2, देखो इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें 2 है तो 2 ही रहेगा वो तो। अब x वाले को देखते हैं, यहाँ पावर में 2 है, यहाँ 1 है, दोनों ऐड हो जाएगा, गुणा में जुड़ जाएगा, तो 2 और 1, तो x की घात में 3 हो जाए। यहाँ 2 था, यहाँ 1 है, दोनों मिलके क्या हो गया? 3। माइनस माइनस है क्योंकि बीच में 2 दूनी x की पावर 2 है, यहाँ तो कुछ नहीं है ना, तो यही रहेगा। अब इसको कहाँ लिखता हूं मैं? इसके नीचे, तो 2x की पावर 3 माइनस 4 है। ठीक है। अब देखो, प्लस है तो माइनस है तो कट जाएगा। अब देखो ना, ये तो 0 है, कोई मतलब नहीं, और ये क्या है? अभी प्लस हो गया, यहाँ भले माइनस है बट नीचे क्या कर दिया? प्लस, तो इसी को उतार दो। 4x स्क्वायर किस में है? प्लस में। अब बाकी सबको भी उतार दो भाई, उसके नीचे तो कुछ नहीं है। 4x माइनस 3, अभी और जाएगा भाग, अभी खत्म नहीं हुआ। अब इसका पहला पद 4x स्क्वायर, इसको फिर से किससे डिवाइड करूंगा? कितना आएगा जल्दी बताओ? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, कट के 1 हो जाएगा तो 4x बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं शुभम? अब देखो कितना आया? 4x। इसको कहाँ लिखता हूं? प्लस है कि माइनस है? प्लस है ना, इसलिए क्या लिखा हूं? प्लस। अब इसके साथ, इसका किसके साथ गुना करता हूं? यानी कि डिवाइजर से, x माइनस क्या आएगा? 4 है तो 4x का x से गुना होगा तो x का स्क्वायर, बीच में क्या है? 4 दूनी x का। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? धीरे धीरे बता रहा हूं, अब एकदम लिखने में मतलब मगर रहना ना, समझ लो पहले। तो अब इसको कहां लिखूंगा? -8x। नीचे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो कट जाएगा। अब ये भी हो गया प्लस, ये भी प्लस, जुड़ेगा कि घटेगा? 8 और 4 x है तो x, तो प्लस ही रहेगा। माइनस एक बार बस और जाएगा लास्ट, है ना, क्योंकि अभी भी x है, x को पूरा हटाना है। अब फिर से भाग दो भाई, 12x को डिवाइड करो x से, है ना, इससे, तो क्या आएगा? x x कट गया, 12 कहाँ आएगा? ऊपर। प्लस है तो प्लस, 12 का किससे गुणा होगा? x माइनस 2 से, x माइनस 2 से कितना आ जाएगा? 12x। ऋण है तो 12 दूनी, ठीक है, तो 12x माइनस
प्लस का हो गया माइनस, माइनस का फिर से कट गया, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो घटेगा कि जुड़ेगा? कितना आएगा? 24 में 3 गया 21 है ना, प्लस की माइनस? क्योंकि 24 में क्या है? प्लस है, बड़ी संख्या में प्लस है इसलिए प्लस। ये हो गया रिमाइंडर आ गया। क्लियर? तो अब लिखोगे लास्ट में रिमाइंडर क्या है? शेषफल और कोशेंट क्या है? ठीक है, क्लियर? सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो एक बार। कौन सा स्टेप? ये वाला? हाँ, क्या करना है? अगर जीरो नहीं लगाओगे तो नहीं होगा ना, अटक जाओगे। अब देखो, जीरो नहीं लगाओगे तो क्या दिक्कत आएगा एक बार समझ लो। यहाँ क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि इसको जब डिवाइड करेंगे पहले क्या किया? एक्स से डिवाइड किए तो क्या बना? ये 2x स्क्वायर बना। अब 2x स्क्वायर का किससे गुणा किए? इस वाले से किए ना, ये देख, तो क्या है? 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। अब इतने इस वाले में तो स्क्वायर आ गया ना भाई, अब इसमें नहीं है तो कौन किससे घटेगा फिर? अब आया समझ में? तो इसलिए इसको लिखना जरूरी। अब क्लियर सबको? एग्जाम्पल नंबर 5 है, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, उसमें टिक कर लो और लिख लो, इंपॉर्टेंट है।